कि एक आदमी को अपने बच्चों से बहुत प्यार था, उसके लिए उसने खुद भूखा रहा और पूरा उसने धन का भंडार इकट्ठा कर दिया प्रभु जी। अर्जुन को समझा रहे थे काय के लिए, युद्ध करो। हम लोग अहिंसा की बात करते हैं, काय की बात करते हैं प्रभु जी? अहिंसा, यानी हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन भगवान कहते हैं धर्म हिंसा तथैव च, बोले लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो न्याय युक्त है, वो करना चाहिए। तो भगवान ने कहा अर्जुन ये जो हिंसा है, ये जो रक्तपात करा रहा है, कौन करा रहा है? मैं करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। जब पृथ्वी पर अधर्मियों का बाढ़ बढ़ जाता है, भार, तो भगवान उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? स्वयं आते हैं और उस भार को, जनसंख्या को कम करते हैं। ये भगवान की अपनी योजना है जो हमारी समझ में वो नहीं आती, क्योंकि हम जिस हिंसा और अहिंसा की बात करते हैं वो भगवान की योजना से बिल्कुल अलग है। हमारी हिंसा स्वार्थ प्रेरित है, हम तो स्वार्थ के लिए करते हैं। किसी ने डकैती डाली है तो उसकी किसी मासूम आदमी की हत्या करेगा, उसका धन छीनेगा, वो हिंसा पाप युक्त है। और भगवान जो हिंसा करा रहे हैं महाभारत में, ये कौन सी हिंसा है? ये धर्म से युक्त है। भगवान धर्म से इस युद्ध को करा रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। भगवान कहते हैं धर्म, मैं धर्म युद्ध कर रहा हूँ। क्यों? अधर्म बढ़ रहा है, और जब अधर्म होता है तो भगवान कहते हैं मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ता है। कारण क्या है? भगवान बता रहे हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले अर्जुन, जब भले लोगों को, साधु संतों को दुष्ट लोग सताने लगे, उन्हें मारने लगे, उनका जीना मुहाल करते इस धरती पर, तो उनकी रक्षा के लिए मुझे स्वयं यहाँ पर अवतार लेके उनका वध करने की योजना बनानी पड़ती है। तो भगवान ये महाभारत में योजना बना रहे हैं। बोले अर्जुन ये मेरी योजना है, मैं चाहता हूँ। और भगवान कहते हैं जब भगवान जो चाहते हैं वो परम सत्य होता है। कैसा? परम सत्य है वो। तो जो भागवतम है, भागवत में व्यासदेव महाराज खुद भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार है। तो वो उनका जो पहला वो भगवान के बारे में जो उनका परिचय दे रहे हैं कि भगवान है कौन है एक्चुअली। इस संसार में इतनी उथल पुथल मची हुई है, सारे संसार के प्राणी परेशान हैं। कोई संसार से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई धन से दुखी है। तो कहते हैं वो आपका भगवान करता क्या है? हमारी परेशानी तो दूर करता नहीं। तो व्यास देव जी पहले ही श्लोक के अंदर बता रहे हैं कि वो क्या है, भगवान है कौन। भगवान कहते हैं जन्मादस्य यतो अन्वयात इतरस्य अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहन्ति यत सूरय तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिशर्गो अम्बरशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। वो परम सत्य भगवान कृष्ण जो इस सृष्टि के मालिक हैं, वो हमारे मन के भीतर बाहर, शरीर के भीतर बाहर, हर जीव आत्मा के अंदर समाये हुए हैं, इससे परे हैं और इससे अछूते भी हैं। वो हम क्या सोचते हैं वो ये जानते हैं। हम कब लड़ेंगे, हम कब प्यार करेंगे, हम क्या करेंगे इस संसार में, ये सारी सृष्टि चूँकि उन्हीं की बताई हुई है, इसलिए वो कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वो जानते हैं तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम्हारी क्या योजना है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इस सृष्टि में तीन चीज़ें हैं, सतो रजो और तमो। इन्हीं के वशीभूत हम लोग ये सारे पाप कर्म, ये अच्छे कर्म, अच्छे भले कर्म कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं चूँकि उनकी प्रकृति के ये गुण हैं, बोले इसलिए मैं सब जानता हूँ, मेरा हर प्राणी उसके मन में क्या चल रहा है। तो उसकी जिसकी सृष्टि बनाई हुई है, क्या उस पर हमें शक करना चाहिए?
व्यासदेव कहते नहीं, सत्यम परम धीमहि। प्रभु जी आपका ही हम हमेशा ध्यान रखते हैं। इसलिए कहा जाता है जीवन में कभी कष्ट आए या खुशी आए तो भगवान को भूलना नहीं, क्यों ये सब किसकी कृपा से हो रहा है? भगवान की कृपा से हो रहा है, उनकी कृपा से ही ये सब हो रहा है। इसलिए सदैव भगवान के प्रति हम अनुग्रहित रहें। यही भगवान ने अर्जुन से कहा है। बोले अर्जुन देखो, इस संसार में जब हम आते हैं हर मनुष्य अपने तरीके से भगवान को प्यार करता है, यानी उनके लिए पूजा करता है। कोई मंदिर में आता है, कोई भगवान पर जल चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई मिठाई चढ़ा रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है। हम नाना भांति से भगवान की पूजा करते हैं। हमारी अपनी अलग अलग विधि है, जैसा हमको बताया वैसा ही हम करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे जो पाने का जो तरीका है, हमने पहले भी कहा था कि प्रभु जी भगवान के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए। और मन हमने किसको दिया हुआ है? संसार को दिया हुआ है। तो जब तक भगवान को मन नहीं देंगे तब तक भगवान की कृपा मिलने वाली नहीं है। आप इस मंदिर में 100 साल तक आते रहो, यहाँ पे दूध घी दही मिठाई की जितना आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाते रहें, आपकी इच्छा होगी, आपको सबकी कृपा मिल जाएगी। ब्रह्मा शिव लक्ष्मी से लेके जितने भी देवता हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन आपको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। भगवान की कृपा तो तभी मिलती है जब हम मन से भगवान का प्यार करते हैं, मन से भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं एक बार अगर तुमने मुझे मन से याद किया, मैं उसी समय तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। भगवान को अपना मन देना है, और हम अपना मन किसको दे चुके हैं? संसार को। वो एक फिल्मी में है गाना, क्या हम तुम्हें दिल दे चुके सनम। तो हमने संसार को अपना दिल दे दिया है प्रभु जी। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर ये संसार तुम्हारा सनम है, ये तुम्हारे प्यारे हैं, इनके लिए तुम परेशान हो तो देते रहो। अगली बार तुम्हें ये जन्म मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव देह हमको मिली है। इसलिए इसका बार बार कहते हैं हमारे सदगुरुदेव, इसका बहुत सोच समझ के इसका उपयोग करो। इसका उपयोग किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है, क्योंकि इस देह से हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के धाम जा सकते हैं। अगर ये जन्म ऐसे ही चला गया इसी संसार के क्रियाकलापों में, परिवार में जिसके लिए दिन रात हम भागते रहते हैं, हम तो इसी को दिल दे चुके हैं, तो फिर इसके साथ ही साथ हम लोगों का जीवन चला जाता है। बारंबार इसी जगत में हमको आना पड़ेगा, बार बार। यम यम व्यापी स्पृन भावं तजन्ते ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। भगवान कहते हैं तुम जिसको जितना प्यार करते हो, तुम्हारा मन जिसमें सबसे ज़्यादा लगा हुआ, यम यम व्यापी स्मन भावन। तो बोले जब किसी से आसक्ति हो जाती है, जिससे आप प्यार करते हैं अपने बच्चों से, अपने पति पत्नी बेटे माता पिता से, तो भगवान कहते हैं होगा क्या? अंत काल में यम यम व्यापी स्मन भावन त्यजन्ते ते कलेवरम, इस देह का त्याग करता आदमी लास्ट में। तो कहते जिस भाव से यम यम व्यापी, जो जो तुम्हारे मन में जो भाव है वो भाव उसके साथ ही हमारी गति भी उसी के अनुरूप है। तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। पीछे भी हमने बताया था कि एक आदमी को अपने बच्चों से बहुत प्यार था, उसके लिए उसने खुद भूखा रहा और पूरा उसने धन का भंडार इकट्ठा कर दिया प्रभु। और जो वो मरा तो उसका मन कहाँ था? उसी धन में जो उसने परिवार के लिए इकट्ठा किया था। यम यम व्यापी स्मन भावन। तो भगवान का अच्छा ठीक है तुम्हारा मन है, लेकिन काम तुमने बहुत गलत किया है, ये पैसे कमाए गलत तरीके से, तो तुम्हें सांप की योनि मिलेगी। भगवान ने उसको सांप बना दिया प्रभु जी। और सांप बन के क्या हुआ? वो उसको तो अपना घर याद था, वो घर में आके वहाँ पे बैठ गया। उसको ये याद नहीं रहा कि मैं सांप बन चुका हूँ। मन में आत्मा तो वही है, शरीर तो बदल रहा है, आत्मा वही है। तो वो जब वहाँ पहुँचा अपने घर पे, तो बच्चों ने देखा अरे ये तो भयंकर कोबरा सांप आ गया। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, उसके बेटों ने अरे सांप आ गया। सब लोगों ने लाठी उठाई और उसको मारना शुरू किया।
अब वो सांप अपनी भाषा में बेचारा कह रहा है, अरे मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हारा पिताजी हूँ, और वो उसे लाठियों से मार रहे हैं और उन्होंने उसको मार डाला। तो भगवान कहते हैं भाई अब ये सर्प की योनि है, अब जाओ तुम्हें हम कुत्ते की योनि दे रहे हैं, अभी तुम्हारे और शेष है। तो मनुष्य इसी माया में सबको जिन्हें अपना समझता है, जिनके लिए रोता है, भगवान कहते हैं यहाँ कोई किसी का, यहाँ किसी का कोई नहीं है, यहाँ सब अपना अपना कर्म भोगने के लिए आ रहे हैं।